हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ जो कि निकल कर आ रही है एसएसबी की तरफ से। एसएसबी का मतलब सशस्त्र सीमा बल की तरफ से निकल कर आ रही है। ठीक है जी। टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे रहने वाली है वो है हमारे पास 1600 प्लस वैकेंसीज जो है वो रहने वाली है और अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सभी के लिए, क्योंकि इसका एग्जाम पैटर्न सेम है एज इट इज़ जैसे आप वीआर लेवल की तैयारी कर रहे थे। तो इसमें आपकी एसआई, एएसआई और कांस्टेबल, ड्राइवर वगैरह, हेड कांस्टेबल, बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो डिटेल में जानेंगे उसको, हर एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, इन हैंड सैलरी कितने मिलेंगे और जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई पहले देख लेते हैं ध्यान से। टोटल वैकेंसी जो है आपके पास कितनी थी, 1638 वैकेंसीज आपके पास रहने वाली है, जिनमें से जो मेन ज़्यादातर मतलब अच्छी अच्छी पोस्टें हैं वो इसमें 3 है। बाकी भी और भी पोस्टें हैं, एसआई की भी है। उसमें क्या है, उसमें आपके लिए कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके लिए अलग डिग्री आपके लिए मांगी गई है। तो वो सभी के पास नहीं होती। ये जो 3 वैकेंसीज है, ये जो 3 पोस्ट हैं यहाँ पे, इनमें सभी की कॉमन मैक्सिमम बच्चों के पास डिग्रीज होती है। ठीक है, तो इन्हीं 3 पोस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है कांस्टेबल ड्राइवर की, जिसकी वैकेंसी है 93, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की वैकेंसी है 578 और असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहने वाली है 40। ठीक है जी। इन तीनों पोस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इनका इन हैंड सैलरी मिलेगी हमारे पास, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, हर एक चीज़ जो आज हम इन 3 पोस्ट की देखने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए, एसएसबी में जाना पसंद है, ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी होती है और इसकी जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया ही रहती है। ठीक है जी। अगर पसंद होगा तो बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपके लिंक में है, आप वहाँ से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं मेन ऑनलाइन अप्लाई डेट्स जो है वो आपके पास क्या है। स्टार्टिंग डेट इसकी स्टार्ट हो चुकी है 20 मई से, 20 मई से इसकी एग्ज़ाम बनने की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 18 जून। 18 जून से पहले पहले फॉर्म अप्लाई कर देना, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस सिर्फ 100 रुपया है, जैसे कि एसएससी रखती है। ठीक है, 100 रुपया फॉर्म की फीस रहने वाली है, वो भी सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। फीमेल, एसटी, एसटी किसी के लिए भी फ्री में फॉर्म है और फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको। सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की अगर मैं बात करूं, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपके पास जो एज लिमिट होगी और क्वालिफिकेशन होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपकी जो एज है वो बिटवीन 21 और 27 ईयर्स के बीच बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही मिलता है। 3 साल ओबीसी वालों के लिए, एसटी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए सिर्फ 10th पास मांगी गई है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, और आपके पास एक हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे नहीं मांगेगा, इन लास्ट जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तभी मांगेगा। तो फॉर्म आप चाहो तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा भी सकते हो। ठीक है जी, अगर है तो सबसे बढ़िया बात है। क्लियर। तो ये तो था कांस्टेबल ड्राइविंग की आपकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है एज को। आप देखते हैं आगे हम हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है जी, हेड कांस्टेबल के लिए आपके पास जो एज रहनी चाहिए वो 18 से लेकर 25 साल के बीच बीच से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी आपको वापस से। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपके लिए 12th में होना चाहिए था। ठीक है जी, अगर आपकी 12th में आपने पीसीएम में आपने 12th की हुई है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में पीसीएम सब्जेक्ट नहीं थे तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस में। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में है तब भी चल पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तब भी चल पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो 12th में अगर पीसीएम है तो आप हेड कांस्टेबल के लिए जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज भी है इसमें देखने को मिल रही है और काम भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ग्राउंड फील्ड ड्यूटीज नहीं होती, सारा का सारा ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जो हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की पोस्ट रहने वाली है, उसके लिए क्या क्या आपको एज लिमिट चाहिए। उसके लिए एज होनी चाहिए आपके पास 18 से 25 साल के बीच बीच में आप होने चाहिए। बाकी से एज रिलैक्सेशन तो मिल ही जाएगा आपके पास। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10+2 आपके पास पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी के थ्रू से। ठीक है जी, आपकी 12th पास मांगी गई है सिर्फ और कुछ नहीं। एएसआई की पोस्ट है, 12th पास मांगी गई है आपके पास। ठीक है, और आपका ये आगे स्किल टेस्ट होगा, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कब होगा स्किल टेस्ट, किसके बाद होगा, हर एक चीज़ को करेंगे। ठीक है,
तो जो स्किल टेस्ट रहने वाला है उसमें क्या है, आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की आपके पास स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। डिस्टिक्शन में आपके पास 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, जो कि स्टेनोग्राफी है, ठीक है। अब आप कोई बच्चे होंगे जिनका मन होगा ASI लगाने का, बट स्टेनोग्राफी नहीं आती होगी, अगर नहीं आती है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो लास्ट में होगा जाके स्किल टेस्ट आपका, तब तक आप सीख जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जाने के डिटेल में कि कितनी स्टेजेस में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इन तीनों पोस्ट का, क्लियर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है, सबसे पहले हम ASI की बात करूं अगर मैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, टोटल 4 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहला स्टेज ही इसका क्या हो जाएगा, आपके पास PET PST हो जाएगा, मतलब आपकी रनिंग जो है, फिजिकल इफिशिएंसी वगैरह हर एक चीज़ को टेस्ट कर लिया जाएगा पहली स्टेज में। वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी है, उसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं मिलते। क्वालिफाई अगर आप कर जाते हो फिर आप जाओगे स्टेज 2 के लिए, यहाँ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो फिर आपके स्किल टेस्ट के ऊपर जाएंगे, जो मैंने कहा था आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, टाइपिंग करनी, वो आपकी 3rd स्टेज में होगी। अगर आप उसे भी क्वालिफाई कर जाते हो फिर आप जाओगे मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपल सी 4 स्टेज रहने वाली है, और आप यकीन मानिए जो आपका VLW का सिलेबस है ना, डिट्टो वही सिलेबस है इसके लिए, कुछ भी एक भी पॉइंट का फर्क नहीं है। तो सोच लीजिए अगर आपने VLW की तैयारी की है तो इट मीन्स आप ASI की ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, आप इसे भी क्वालिफाई कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है जी। हर एक डिटेल में जानेंगे क्या क्या इसका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, क्या एग्जाम सिलेबस होगा, पैटर्न क्या होगा, स्किल टेस्ट क्या होगा, हर एक चीज़ को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है मेल कैंडिडेट के लिए, क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी, वो भी आपको 6.5 मिनट में कवर करनी होगी, जो कि मुझे लगता है हर एक बच्चा निकाल भी लेगा यार, है ना। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी, वो भी 4 मिनट्स में आपको निकालनी होगी, ठीक है जी। और ये मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकती है, इसलिए मेल और फीमेल में बताया गया है इन्होंने, क्लियर। मेल कैंडिडेट समझ आ गया, 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट में करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चेस्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप जैसे कि आप यूटी जम्मू से हो तो JNK से आप आते हो, इट मीन्स मेल के लिए आपको जो चेस्ट चाहिए वो कितनी चाहिए, चेस्ट नहीं, आपके पास सबसे पहले हाइट जो चाहिए वो चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल्स को हाइट चाहिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेल की जो अगर चेस्ट की बात की जाए, मिनिमम 77 होनी चाहिए सेंटीमीटर, और मैक्सिमम आपको +5 सेंटीमीटर का आपको फुला के जो होनी चाहिए मैं, ठीक है, एक्सपेंशन करके आपकी चेस्ट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट इससे कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। समझ आ गई, तो चेस्ट समझ आ गई, आपको हाइट समझ आ गई, हाइट आपकी होनी चाहिए 162.5 से ज़्यादा, और मिनिमम आपके पास चेस्ट जो है वो 77 होनी चाहिए, क्लियर, समझ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कहा था ना सेम एग्जाम पैटर्न है जैसा आपका VLW का रहने वाला है। देखिएगा जीके के क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि जैसे आप नीचे कहा गया है 120 मिनट्स का, क्लियर, समझ आ गई। सेम एज इट इज जब आपने SSC का कोई एग्जाम देने जाते हो प्री में, तो वही सिलेबस है, इसका कुछ अलग नहीं है, सेम वही सिलेबस है ना। तो आपने तैयारी की है भाई, आप, मैं तो चाहता हूँ जरूर आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए जस्ट आपके पास 50% मार्क्स लाने आपने, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBS से हो या एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है। और अगर आप SC ST से आते हो तब आपको 5% मार्क्स जो है वो लाना पड़ेंगे। मतलब 100 में से आपके 50 क्वेश्चन अगर ठीक होंगे तो आप स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा आपको, क्लियर। बट कोशिश करना मार्क्स थोड़े ज़्यादा लाना, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना वो इसी 100 क्वेश्चन के बेस के ऊपर बनेगी, इसी 100 नंबर से आपकी जो है वो फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। तो मार्क्स को थोड़ा बहुत ज़्यादा ले आना, ये मत टारगेट लेके चला कि हमें 50% लाना है और हम स्टेज 3 के लिए बुला लिए जाएंगे, बट वहाँ पर भी आप छांट सकते हो क्योंकि आपके मार्क्स कम होंगे, ठीक है। तो मार्क्स के ऊपर फोकस कर लेना, फाइनल कट ऑफ इसी से ही बनेगी। आगे देख लेते हैं, आगे जो आपकी सैलरी मिलेगी। आप क्या हो गया, सबसे पहले अपना फिजिकल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट पास करके आप चले गए अभी आप एग्जाम देने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई हो गया, फिर आपके स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपकी टाइपिंग वगैरह होगी, स्टेनोग्राफी चेक की जाएगी,
वो क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपकी जो सैलरी मिलेगी वो क्या है, वो आपको दिखाई गई है। लेवल 5 की सैलरी मिलेगी 29,200 से 92,300 तक आपकी सैलरी जाने वाली है पर मंथ के हिसाब से। इसमें प्रमोशंस बहुत ज़्यादा मिलती है, आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी, आप सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। प्रमोशन इसमें नहीं रुकती है भाई, तो अगर ASI में जाने का सपना है तो भाई जा सकते हो, 1 स्टार जाते ही लग जाएगा आपके पास। क्लियर। अब जान लेते हैं हम कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके लिए आपको कितनी स्टेज से क्रॉप पास करना पड़ेगी और कितनी नहीं, उसको भी डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है जी, मैं आपके सामने कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन पढ़ के नहीं सुनाता क्योंकि उससे चीज़ें क्लियर नहीं होती, इसलिए टाइप करके हर एक चीज़ें आपको जो एक बच्चे को चाहिए ना कि मुझे इस प्रकार की जॉब चाहिए, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है, वो आपके लिए मैं पेश कर देता हूँ। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की बात कर लेते हैं। पहली स्टेज क्या होगी, पहले आपको वही किया जाएगा भाई, PET PST के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग वगैरह की जाएगी, क्वालिफाई कर लोगे, एग्जाम होगा, एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, ड्राइविंग टेस्ट होगा और ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल DB आपके पास हो जाएगी। ठीक है, जान लेते हैं इसके लिए क्या चाहिए आपको। फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपको सिर्फ आपको वहाँ पीछे कितना था, पीछे आपकी रनिंग कम थी, 1600 मीटर थी, यहाँ पे रनिंग आपकी बढ़ा दी गई है। ड्राइवर की पोस्ट के लिए रनिंग आपकी होगी 4 किलोमीटर 800 मीटर, मतलब 4800 मीटर आपकी रनिंग रहने वाली है और 24 मिनट में। ठीक है, जो बच्चे SSC कांस्टेबल GD की रनिंग करने के होंगे उनमें क्या होता है, 5 किलोमीटर रनिंग होती है 24 मिनट में, और इसमें 200 मीटर कम कर दिया गया है और टाइम उतना ही रखा है। ठीक है, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2400 मीटर रनिंग है 18 मिनट्स में, तो ये फीमेल्स के लिए, ये मेल्स के लिए आ गई आपके पास रनिंग। अगर रनिंग क्वालिफाई कर लोगे आपके लिए फिर आपकी चेस्ट और हाइट मेजर की जाएगी। फॉर अगर आप जैसे JNK UT से हो, आपको मेल कैंडिडेट्स को कितनी चेस्ट चाहिए, मेल कैंडिडेट्स को हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर, और आपके पास यहाँ पे मेल का ही बताया गया है, शायद फीमेल की ना हो या अलग हो, तो समझ लेना इतनी ही होगी। और मिनिमम आपके पास जो चेस्ट का एक्सपेंशन चाहिए वो 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, बढ़ा के आपको +5 करना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए, सेम एज इट इज जैसा प्रीवियस था। 25 क्वेश्चन आएंगे हर एक सेक्शन से, GK, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा और 100 ही आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, टाइम मिलेगा 2 घंटे का। 50% अगर आपने नंबर ला लिए तो आप स्टेज 3 ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुला लिए जाओगे। ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करने के बाद आप मेडिकल के लिए बुलाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल आपकी कट ऑफ निकल कर आएगी इसी एग्जाम से। जो आपने 100 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा, पेपर दिया होगा, इसी के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ निकलेगी। ठीक है, सिंपल सा सिलेबस भी सिंपल है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं तो चाहूँगा 100 रुपये का फॉर्म है, जरूर लगा लेना यार। सैलरी जान लीजिए, ड्राइवर की सैलरी जो लेवल 3 की मिलने वाली है, बाकी आपको 7th पे कमीशन वगैरह हर एक चीज़ मिलेगी इसमें। 21,000 से स्टार्ट होगी और लगभग 70,000 के तक आपकी सैलरी जाएगी। क्लियर, समझ आ गया। आगे जा लेते हैं हम हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, जो कि सबसे डिमांडेड पोस्ट है आज के टाइम की, क्योंकि इसमें है तो हेड कांस्टेबल बट आपको ग्राउंड ड्यूटी नहीं करना पड़ती, ऑफिस वर्क होता है। ASI में आपकी क्लरिकल जॉब होती है और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन वगैरह भी आपका टेलीफोनिक काम होता है, बैठ के आपने सिर्फ कम्युनिकेशन वगैरह करनी होती है। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल के बारे में जान लेंगे। टोटल इसमें से आपकी 3 स्टेजेस है, ज़्यादा स्टेजेस नहीं है, सिर्फ 3 स्टेजेस है। पहले आपकी रनिंग वगैरह कर ली जाएगी, फिर एग्जाम होगा और मेडिकल DB होगी आपके पास। लो जी, जॉब मिल गया आपके पास, इसलिए आपको कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा इसमें। क्लियर, जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास रनिंग क्या होगी, 1600 मीटर होगी 6.5 मिनट में करनी पड़ेगी, और 800 मीटर होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट में करना पड़ेगी, सेम एज इट इज ASI की तरह है। ठीक है जी, हाइट वगैरह जान लेते हैं, चेस्ट वगैरह। हाइट जो है, आप UT JNK से हो, वहाँ पे आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 155, और आपके पास जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए 78 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, +5 का एक्सपेंशन देते हैं फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी कहानी। चेस्ट आ गई, समझो आपको हाइट आ गई, आपको रनिंग पता चल गई कितनी होगी हेड कांस्टेबल के लिए। अब जान लेते हैं हमारे पास जो सेकंड एग्जाम होगा। सेकंड जो एग्जाम होगा वो आपका एक ही दिन होगा, एक ही दिन 3 घंटे का आपका एग्जाम चलेगा टोटल। वो 3 घंटे लगातार आपको स्क्रीन पे बिठाया जाएगा। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और 150 ही मल्टीपल चॉइस आपके पास देखने को मिलने हैं, 150 मल्टीपल चॉइस, जिसमें से क्या होगा 50 नंबर आपका आएगा पार्ट 1 से और 50 नंबर का 100 नंबर का आपके पास आएगा पार्ट 2 से। ठीक है, 50 नंबर जो पार्ट 1 से आएगा वो आपका जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश में से आएगा। ठीक है, इन सभी का 50 नंबर में से होगा। इसको आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा। पार्ट 1 जो है ना आपके पास,
पार्ट 1 आपके पास सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है, ठीक है, इसके कोई भी नंबर काउंट नहीं होने वाले। आपको पार्ट 2 है ना जो 100 मार्क्स का टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप इसके लिए भी इंटरेस्टेड हो ना, तैयारी करना चाहते हो इसकी कम्युनिकेशन के लिए, मैं आपको कोई अच्छे से अच्छे यूट्यूब चैनल भी रिकमेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर कोई अच्छी PDF हमारे मेरे पास मिलेगी बुक्स वगैरह, वो भी आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा, ताकि ये 100 नंबर बनने वाले हैं टेक्निकल सब्जेक्ट से, इसे भी आप क्वालिफाई कर पाओ, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ बननी है वो इसी से बननी है, ठीक है जी। फाइनल कट ऑफ इसी में से बनेगी, तो इसी को ही आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको हेड कांस्टेबल की जॉब लेनी है। ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्लियर? तो इतनी सी बात आपको समझ आ चुकी होगी। 150 नंबर का पेपर होगा। पहला पार्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। पार्ट 2 की ही आपके पास क्या बनेगी, कट ऑफ बनने वाली है फाइनल। नेक्स्ट डाल लेते हैं इसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी भाई इसकी जो रहेगी लेवल 4 की रहेगी, 25,500 से 82,000 के आसपास ये है इसकी सैलरी चले जाएगी। क्लियर? समझ आ गई मेरे पास कहानी। तो हेड कांस्टेबल के लिए सिर्फ इतना ही था कि मतलब आपका पहले फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी, मेडिकल वगैरह होके, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ पार्ट 2 से बननी है। ये उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है, आपको समझ आ चुकी होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो फॉर्म अप्लाई वहाँ से कर सकते हो, ठीक है जी। अगर कोई टेक्निकल जैसे हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि टेक्निकल सब्जेक्ट की ज़रूरत है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए भी आपको अच्छे से चैनल रिकमेंड कर दूंगा मैं। कमेंट्स में बता देना अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए। हर दिन अगर कोई नया अपडेट आएगा आपके लिए वो हम आपके लिए बताते रहेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।